जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है। यूपी के संभल में हुई हिंसा का मामला अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस जज ने इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा और चर्चित आदेश दिया था, वही जज अब खुद फैसलों के केंद्र में आ गए। चंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, जिन्होंने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीईओ और वर्तमान एएसपी अनित चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे, उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें सुल्तानपुर स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनकी जगह आदित्य सिंह को चौंदौसी का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इस तबादले की खबर सामने आते ही संभल जिला न्यायालय परिसर में माहौल गर्म हो चुका है। अधिवक्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। वकीलों ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला करार देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया व सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि जिस जज ने कानून के दायरे में रहते हुए एक संवेदनशील मामले में निष्पक्ष आदेश दिया, उसी जज का अचानक तबादला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बेहतर और निर्भीक काम करने वाले न्यायिक अधिकारी को इस तरह हटाना न्याय व्यवस्था के लिए सही संदेश नहीं देता। अब प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी। ये असहनीय है और सहन योग्य कतई नहीं है। ये संकीर्ण मानसिकता का है। पुलिस प्रशासन संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और मैं खुले मंच से ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन में जो पारितोषिक कर दी है और उसका अनाज खाते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता इसलिए और ज्यादा पनप रही है। सीजीएम साहब की सिक्योरिटी हटाया जाना ये संकीर्ण मानसिकता से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम सवाल उठ रहा है, आखिर चंदौसी के नए सीजीएम कौन है? तो आपको बता दें कि चंदौसी के नए सीजीएम आदित्य सिंह हैं, जो इससे पहले संभल में ही सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात थे। आदित्य सिंह का जन्म 11 नवंबर 1988 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यायिक सेवा का रास्ता चुना। 14 जून 2018 को वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद सहारनपुर, बिजनौर और फिर संभल में विभिन्न न्यायिक पदों पर कार्य किया। वे एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आदित्य सिंह का नाम पहले भी एक बड़े और संवेदनशील मामले से जुड़ चुका है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रहते हुए उन्होंने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दिया था। 19 नवंबर 2024 को दिए गए इस आदेश के बाद सर्वे टीम मस्जिद पहुंची थी और बाद में हालात बेकाबू हो गए थे। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की जान गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब विभांशु सुधीर के तबादले और आदित्य सिंह की नियुक्ति को जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ वकील सवाल उठा रहे हैं, क्या संभल हिंसा मामले में सख्त आदेश देने की कीमत जज को तबादले के रूप में चुकानी पड़ी? तो दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि जिस जज ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था, अब वही पूरे जिले की न्यायिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। फिलहाल इस तबादले ने संभल की राजनीति, प्रशासन और न्याय व्यवस्था तीनों में हलचल पैदा कर दी है। वकीलों का विरोध जारी है और पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है, क्या इस फैसले पर आगे कोई पुनर्विचार होता है या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले ने अब न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। जिस आदेश ने पुलिस महकमे में खलबली मचाई थी, उसी आदेश के कुछ ही दिनों बाद उसे देने वाले जज का तबादला कर दिया गया। संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीईओ और वर्तमान एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले चौंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का स्थानांतरण कर दिया गया। उनका तबादला सुल्तानपुर किया गया है, जबकि उनके स्थान पर आदित्य सिंह को सीजीएम चंदौसी नियुक्त किया गया। इस तबादले के बाद संभल जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का गुस्सा खोलकर सामने आया। बुधवार को बड़ी संख्या में वकील एकत्र हो गए और न्यायालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर डाली। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीजीएम विभांशु सुधीर का कार्यकाल भले ही केवल 3 महीने का रहा हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता और सक्रियता दिखाई। वकीलों के मुताबिक उनके कई फैसलों से लंबित मामलों में गति आई और न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो गई थी। ऐसे अधिकारी का तबादला न्याय व्यवस्था के लिए सही संदेश नहीं देता है। हाईकोर्ट के जस्टिस से मांग है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए और सीजीएम के खिलाफ भी एक नोटिस जारी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, न्याय के हित में, कि इस तरह का नैरेटिव क्यों छापा जा रहा है कि जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है और प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी।
ये अशहनीय है और सहन योग्य कतई नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि स्थानांतरण शासन का अधिकार है, लेकिन समय और परिस्थितियां कई सवाल खड़े करती हैं। वकीलों का मानना है कि जिस जज ने एक संवेदनशील मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, उसी के तुरंत बाद उनका तबादला होना संयोग से ज्यादा प्रयोग लगता है। अधिवक्ताओं ने मीडिया से भी अपील की कि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों को संतुलित और सही तरीके से सामने रखा जाए। कुछ प्रदर्शनकारी तो मीडिया पर खूब भड़क उठे। मीडिया जबरदस्ती गलत काम वालों को, गलत लोगों का हीरो बनाएगा। किसी हाई कोर्ट में जो बैठे हैं उनका नंबर होगा। अरे हाँ, एक चीज और मीडिया में, अरे मीडिया जो है, मीडिया इतनी अच्छी है कि हमारे जो मतलब पुरानी परंपरा चली आ रही है, हमारे शंकराचार्य जी हैं वहाँ पर, उन पर क्वेश्चन लगा दिया मीडिया ने। यहाँ न्यायपालिका पे, यहाँ न्यायपालिका पे ये क्वेश्चन ही है, दाग है और क्या है ये बताओ। हमारे अधिकारी आज 3 महीने में अच्छे अधिकारियों का इतनी जल्दी ट्रांसफर का मतलब क्या है? गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पहले संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर चंदौसी की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी युवक के पिता की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। इसी आदेश के बाद यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। अब जज के तबादले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह महज प्रशासनिक फेरबदल है या फिर संवेदनशील मामलों में सख्त रुख अपनाने की कीमत है? फिलहाल अधिवक्ताओं ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है और साफ कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी तरह का संदेह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र हो गया है हमारे न्यायिक अधिकारी सीएम साहब का, इसलिए अधिवक्ताओं में बहुत बवाल है। वो अच्छे कार्य कर रहे थे, पूरा जिला उनके न्यायिक प्रणाली से खुश था। बाधिकारियों को बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी, पूरे जिले के बाधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी बाधिकारियों को खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत बवाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को बहुत शीघ्र ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन करते हैं।